अगले 20 मिनट ध्यान से सुन लें तो हो सकता है 5 साल बाद लोग आपकी मिसाल दें। क्योंकि आज मैं वो 7 नियम बताने वाला हूं जो हर सफल इंसान की रीढ़ की हड्डी हैं। बहाने छोड़ दो, किस्मत को दोष देना बंद करो। अगर सफलता चाहिए तो आज से ये 7 नियम अपनी जिंदगी में उतारने होंगे। दुनिया के हर सफल इंसान में एक कॉमन पैटर्न होता है और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसे कभी नोटिस ही नहीं करते। एक दिन लोग कहेंगे आपकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि ये किस्मत नहीं, आपकी रोज की आदतों का परिणाम था। अगले 20 मिनट में या तो आपकी सोच बदल जाएगी या आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। फैसला आपका है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप भीड़ में खोना नहीं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अगर आप अगले 20 मिनट ध्यान से सुन लें तो हो सकता है 5 साल बाद लोग आपकी मिसाल दें। क्योंकि आज मैं वो 7 नियम बताने वाला हूं जो हर सफल इंसान की रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 शक्तिशाली नियम जो हर सफल इंसान की जिंदगी की नींव हैं। सवाल ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आपके अंदर ये 7 नियम हैं? चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर विजन। क्या आपने कभी बिना गूगल मैप के किसी अनजान शहर में गाड़ी चलाई है? आप घूमते रहेंगे, थकेंगे, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, और बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकान बनती है, परिणाम नहीं। सफल लोग लक्ष्य सोचते नहीं, लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेने लगता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि लिखित लक्ष्य आपके ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिव करता है और फिर आपका दिमाग अवसर ढूंढने लगता है। इसलिए पहला नियम है अपना लक्ष्य स्पष्ट लिखो, उसे रोज पढ़ो, उसे महसूस करो। सवाल पूछो, मैं 1 साल बाद कहां होना चाहता हूं? मेरी आय कितनी होनी चाहिए? मेरा जीवन स्तर कैसा हो? जब लक्ष्य साफ होता है, निर्णय आसान हो जाते हैं। सफलता कभी भी धुंधले लक्ष्य से नहीं आती। अगर आपका लक्ष्य है मुझे अमीर बनना है, तो ये लक्ष्य नहीं, इच्छा है। लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। उदाहरण, मैं अगले 12 महीनों में 5 लाख की सेविंग बनाऊंगा। अब आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन। ओलंपिक एथलीट्स पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर मैदान में। जब आप रोज अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है। तीसरी बात, गोल ब्रेकडाउन। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। 1 साल, 3 महीने, 1 महीना, आज। क्योंकि सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं, छोटे लगातार कदमों से आती है। नियम 2, आयरन डिसिप्लिन। मोटिवेशन सुबह आता है, शाम तक चला जाता है। डिसिप्लिन वो है जो मूड खराब होने पर भी काम करवाता है। सफल लोग कैसा महसूस कर रहा हूं पर काम नहीं करते, वे क्या करना है पर काम करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है समय पर उठना, काम पूरा करना, टाल मटोल से लड़ना। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए सिस्टम बनाइए। डिसिप्लिन दरअसल सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ डिजाइन है। मतलब ऐसा माहौल बनाओ कि गलत विकल्प कठिन हो जाए। उदाहरण, मोबाइल दूसरे कमरे में रखो, सुबह के कपड़े रात में तैयार रखो, काम की जगह साफ रखो। दूसरा सिद्धांत, डोपामीन कंट्रोल। जब आप रोज हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत सुख का आदी हो जाता है। लेकिन असली सफलता डिलेड ग्रेटिफिकेशन में है। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बताता है, जो बच्चे इंतजार कर पाए वही भविष्य में ज्यादा सफल हुए। नियम 3, रिस्पेक्ट फॉर टाइम। हर इंसान को 24 घंटे मिले हैं, फर्क सिर्फ उपयोग का है। सफल लोग हर दिन की योजना बनाते हैं। वे बिजी नहीं होते, वे प्रोडक्टिव होते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाइए। जरूरी और महत्वपूर्ण, जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, जरूरी लेकिन महत्वहीन, न जरूरी न महत्वपूर्ण। आपका भविष्य तीसरे और चौथे बॉक्स में बर्बाद होता है। टाइम मैनेजमेंट असल में एनर्जी मैनेजमेंट है। दिन के पहले 3 घंटे सबसे महत्वपूर्ण काम, इसे कहते हैं डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार बिना डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट काम बराबर 3 घंटे के बराबर परिणाम।
टाइम ब्लॉकिंग अपनाइए, हर काम का समय तय, और सबसे जरूरी, ना कहना सीखिए। हर हाँ आपकी जिंदगी से समय छीनती है। नियम 4, कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं जो आप 5 साल पहले सोचते थे, तो सच मानिए, दुनिया आपसे आगे निकल चुकी है। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास ज्यादा ज्ञान होता है। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक चीज कॉमन है, लगातार सीखने की भूख। देखिए, स्कूल और कॉलेज आपको डिग्री देते हैं, लेकिन जिंदगी आपको रोज एग्जाम देती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो बढ़ना बंद कर देता है। पहला सिद्धांत, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। आज की दुनिया में सिर्फ सीखना काफी नहीं है, आपको पुरानी गलत मान्यताओं को छोड़ना भी सीखना होगा। उदाहरण के लिए, पहले लोग सोचते थे कि एक सरकारी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य है। आज डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन बिजनेस, एआई, कंटेंट क्रिएशन, ये सब नए मौके हैं। अगर आप पुरानी सोच पकड़कर बैठेंगे तो नई दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। दूसरा सिद्धांत, 1% इंप्रूवमेंट रूल। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। हर दिन 30 मिनट पढ़िए, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए, हर हफ्ते एक नया स्किल जोड़िए। छोटे छोटे सुधार ही बड़ी सफलता बनते हैं। तीसरा सिद्धांत, स्किल ग्रेटर देन डिग्री। आज मार्केट डिग्री नहीं पूछती, वैल्यू पूछती है। आप क्या समस्या हल कर सकते हैं? आप किस स्किल में माहिर हैं? कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये वो स्किल्स हैं जो भविष्य तय करेंगी। चौथा सिद्धांत, ब्रेन इन्वेस्टमेंट। आप मोबाइल पर रोज 2-3 घंटे खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वही समय आप किताब या पॉडकास्ट में लगाएं? वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं रोज 5-6 घंटे पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान कंपाउंड होता है। जैसे पैसे पर ब्याज लगता है, वैसे ही ज्ञान पर भी लगता है। अगर आप आज से सीखना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आपकी पहचान बदल सकती है। याद रखिए, इनकम बढ़ाने से पहले इंटेलिजेंस बढ़ाइए, क्योंकि पैसा खो भी जाए तो ज्ञान आपको दोबारा खड़ा कर सकता है। नियम 5, एम्ब्रेस फेलियर। सच बताइए, क्या आपको हार से डर लगता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन फर्क यह है, सफल लोग हार से भागते नहीं, उसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, असफलता दुश्मन नहीं है, वो फीडबैक है। थॉमस एडिसन से पूछा गया, आप 1000 बार फेल हुए, कैसा लगा? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही मानसिकता फर्क बनाती है। पहला सिद्धांत, फेलियर इज डेटा। हर असफलता एक डेटा पॉइंट है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो सवाल है क्यों? अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कहां कमी थी? भावनात्मक प्रतिक्रिया आपको कमजोर बनाती है, विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया आपको मजबूत बनाती है। दूसरा सिद्धांत, ग्रोथ माइंडसेट। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के अनुसार 2 तरह की मानसिकता होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं। सफल लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे मानते हैं कि स्किल सीखी जा सकती है, इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है, स्थिति बदली जा सकती है। तीसरा सिद्धांत, पेन टॉलरेंस। सफलता आरामदायक नहीं होती। जिम में मसल्स दर्द से बनते हैं, वैसे ही जिंदगी में कैरेक्टर संघर्ष से बनता है। अगर आप दर्द से बचते रहेंगे तो विकास से भी बचते रहेंगे। चौथा सिद्धांत, फास्ट फेल फास्ट लर्न। आज की दुनिया में जल्दी फेल होना बेहतर है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप गलती पकड़ेंगे उतनी जल्दी सुधार करेंगे। परफेक्ट बनने की कोशिश में लोग शुरुआत ही नहीं करते। याद रखिए, एक्शन ग्रेटर देन परफेक्शन। पांचवा सिद्धांत, इमोशनल कंट्रोल। असफलता के समय आपका असली चरित्र दिखता है। क्या आप दूसरों को दोष देंगे या खुद से पूछेंगे कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? सफल लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वे उन्हें नियंत्रित करते हैं। असफलता अंत नहीं है, वो परीक्षा है। जो डर गया वो रुक गया, जो सीख गया वो आगे बढ़ गया। याद रखिए, हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं का इतिहास होता है। अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब है आप कोशिश कर रहे हैं,
और कोशिश करने वाले लोग ही आखिरकार इतिहास लिखते हैं। नियम 6, पावरफुल माइंडसेट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 80% समस्याएं बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर हैं, तो शायद आप हैरान होंगे। लेकिन सच यही है, आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। पहला सिद्धांत, आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। ज्यादातर लोग लक्ष्य पर फोकस करते हैं, सफल लोग पहचान, आइडेंटिटी पर। उदाहरण, मुझे 10 किलो वजन कम करना है से ज्यादा ताकतवर है मैं एक फिट व्यक्ति हूं। मुझे अमीर बनना है से ज्यादा प्रभावी है मैं वैल्यू क्रिएटर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। अपने आप से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। दूसरा सिद्धांत, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। 2 तरह के लोग होते हैं, जो कहते हैं हालात खराब हैं, जो कहते हैं मैं हालात बदलूंगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सफल लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अंदर शक्ति पैदा होती है। तीसरा सिद्धांत, थॉट ऑडिट। एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपका आत्मविश्वास गिरता रहेगा। आज से एक अभ्यास शुरू करें, जब भी नकारात्मक विचार आए उसे लिखें और पूछें, क्या ये 100% सच है? अक्सर हमारा दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। चौथा सिद्धांत, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनल एंकरिंग। सिर्फ लक्ष्य देखना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने भविष्य को भावनाओं के साथ देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। एथलीट्स, सीईओ, पब्लिक स्पीकर्स सब इस तकनीक का उपयोग करते हैं। पांचवा सिद्धांत, रेजिलियंस। मजबूत मानसिकता का मतलब है झटके के बाद वापस उठना। रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं, ये ट्रेनिंग से विकसित होता है। नियमित एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सेल्फ टॉक, ये सब दिमाग को मजबूत बनाते हैं। आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपका भविष्य बदल सकता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका दिमाग है और सबसे बड़ा दोस्त भी। चुनाव आपका है। नियम 7, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता का सबसे कठिन नियम और सबसे शक्तिशाली भी, पूरी जिम्मेदारी लेना। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप कमजोर रहेंगे। पहला सिद्धांत, नो ब्लेम गेम। अधिकतर लोग कहते हैं मेरे पास मौके नहीं थे, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम खराब है। सवाल यह है, क्या बहाने आपको आगे बढ़ा रहे हैं? सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा सिद्धांत, एक्सट्रीम ओनरशिप। अमेरिकी नेवी सील्स का एक सिद्धांत है, एक्सट्रीम ओनरशिप। मतलब अगर टीम हारती है तो लीडर जिम्मेदार है। अपनी जिंदगी का लीडर आप हैं। अगर आप देर से उठे, जिम्मेदार आप। अगर स्किल नहीं सीखी, जिम्मेदार आप। ये सुनने में कठोर है, लेकिन यही आपको ताकत देता है। तीसरा सिद्धांत, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को तोड़िए, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। मतलब स्थिति कैसी भी हो, आपकी प्रतिक्रिया आपकी शक्ति है। 2 लोग एक ही समस्या झेलते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, प्रतिक्रिया में है। चौथा सिद्धांत, पर्सनल स्टैंडर्ड्स। सफल लोग दूसरों के स्टैंडर्ड पर नहीं जीते, वे अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मैं देर नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रोज सुधार करूंगा। जब आप अपने नियम खुद बनाते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। पांचवा सिद्धांत, विक्टिम से क्रिएटर बनो। विक्टिम कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्रिएटर कहता है अब मैं क्या कर सकता हूं। जब आप खुद को क्रिएटर मानते हैं तो आप अपनी कहानी लिखते हैं। जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। और याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन आपकी असली ताकत जाग जाएगी। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो सबसे पहले दिल से धन्यवाद।
क्योंकि आज के समय में 20 मिनट देना आसान नहीं होता, और जो लोग आखिर तक सुनते हैं वही लोग आखिर तक जीतते भी हैं। आप अलग हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप बदलाव का हिस्सा है। और याद रखिए, सफल लोग जन्म से अलग नहीं होते, वे रोज के छोटे फैसलों से अलग बनते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो सोचिए 1 साल बाद आप कहाँ होंगे। अब एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, आप रुकेंगे नहीं, आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप अपने सपनों के साथ धोखा नहीं करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप नॉलेज, पावरफुल मोटिवेशन और जिंदगी बदलने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो अभी इसी वक्त आइडियालूम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है। यहां हम किस्मत की बात नहीं करते, हम मेहनत की बात करते हैं। यहां हम बहानों को नहीं बढ़ाते, हम हौसलों को जगाते हैं। अगर आप सच में अपने साथ नियम शुरू कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी। हम आपकी इस यात्रा में आपके साथ हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। फिर मिलेंगे आइडियालूम चैनल पर, एक नई सोच, एक नई आग और एक नए मिशन के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए और काम शुरू कर दीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद हमारे आइडियालूम परिवार के सदस्य बनने के लिए।